इसको क्लैंप यानी कि क्लिप से जोड़ा। क्लिप के अंदर ए एंड बी 2 सर्किट थे। जोड़ने के बाद में हमें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता है, इसको हम इंडिकेट करेंगे, यानी कि हमें बल्ब जलता है या नहीं जलता है इसके बारे में पता चलेगा। यानी कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है वो तार जो होते हैं वो पीवीसी यानी कि पॉली विनाइल या रबर लाइक मटेरियल के मिलकर बने होते हैं। इनमें द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन श्रिंक अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। मेटल्स में एक और गुण होता है, यानी कि मेटल जो होते हैं उनमें धातु की कठोर सतह यानी कि उनकी सरफेस पर टकराने पर एक आवाज़ उत्पन्न होती है। इस आवाज़ को हम धात्विक या सोनरस कहते हैं। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन श्रिंक अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। नेक्स्ट है इसमें नॉन मेटल्स। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gases except bromine which is a liquid. नॉन मेटल्स के बारे में हम अधातुओं की प्रकृति के बारे में जाने तो अधातु जो होते हैं वो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। इनमें से जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल होती है, लेकिन इनकी जो नेचर होता है वो लिक्विड नेचर होता है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो या सॉलिड हो सकती है या फिर गैसेस हो सकती है, यानी कि द नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। 3.7 एक्टिविटी को देखिए। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल एंड ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1, 2, 3.4 एंड 3.6 विद दिस नॉन मेटल्स आर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम 3.7 की एक्टिविटी को करेंगे। उसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन के सारे सैंपल इकट्ठे करेंगे और 3.1 से लगाकर 3.6 तक की जो एक्टिविटी है उसी को दोहराएंगे, तो हम नॉन मेटल्स के गुण के बारे में जान सकेंगे। सबसे फर्स्ट आता है अपने पास में ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5 यू ऑब्जर्व दैट मेटल्स have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. These two metals will melt if you keep them on your palm. मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर सॉलिड स्टेज के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इनका धातुओं का गलनांक यानी कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे कम होता है। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हाथ में यानी कि हथेली पर रखने पर भी ये पिघल जाते हैं। सेकंड है इसके अंदर आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टर। आयोडीन जो होता है वो अधातु होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत चमकीला होता है। थर्ड नंबर पे है